हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। डेली क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कम्युनिकेशन टॉपिक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। एसएमसीआर मॉडल किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, डेविड बर्लो। एसएमसीआर का फुल फॉर्म है सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय शेनन एंड वीवर इज नोन एज। शेनन और वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मैथमेटिकल मॉडल। शेनन एंड वीवर मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर और नॉइज़ की बात भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू। कम्युनिकेशन में नॉइज़ का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, एनी डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट द मैसेज। नॉइस मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच मैसेज में कुछ भी बैरियर आता है ना, जैसे आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है या फिर टेक्निकल नॉइज़ तेज होना, ये नॉइस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज भेजना या रिसीव करने तक सीमित नहीं है। इसका मेन यूज़ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को लोगों के बीच सर्कुलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू वूम विथ व्हाट इफेक्ट। हु हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू वूम विथ व्हाट इफेक्ट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है बी, हेरोल्ड लेज़वेल। ये कम्युनिकेशन का फेमस फार्मूला हेरोल्ड लेज़वेल ने दिया था, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिंपल तरीके में समझाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फीडबैक इज़। कम्युनिकेशन में फीडबैक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेशन में जब रिसीवर मैसेज को समझकर अपना रिस्पॉन्स देता है, उसे फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही तरीके से समझा गया है या नहीं। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद इन अ पर्सन इज कॉल्ड। इंसान जब खुद से बात करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि इंसान के अपने मन में चलने वाली कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें खुद से बात करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मास कम्युनिकेशन मेनली एम्स टू। मास कम्युनिकेशन का मेन पर्पस किस टाइप की ऑडियंस तक पहुंचना है? तो इसका राइट आंसर है सी, लार्ज एंड हेट्रोजेनियस ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन का मेन एम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, यानी कि भीड़ भीड़ जैसा। जैसे इंडिया में नेता लोग सभा करते हैं ना, वो लोगों को इकट्ठा करके अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, नारे लगाते हैं, वो मास ऑडियंस होती है। और वहाँ भाषण देना मास कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट कीपर इन कम्युनिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कम्युनिकेशन में गेट कीपर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कर्ट लिविन। कर्ट लिविन ने गेट कीपर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो बताता है कि इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचने से पहले फ़िल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब बिना शब्दों के अपनी फीलिंग और मैसेज को बताना। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव व्हेन। कम्युनिकेशन कब इफ़ेक्टिव मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, द रिसीवर अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग। कम्युनिकेशन तब इफ़ेक्टिव होती है जब रिसीवर और सेंडर के इंटेंडेड मीनिंग को सही तरीके से समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पायरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय। स्पायरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसने डेवलप किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, फ्रैंक डेंस। फ्रैंक डेंस ने हेलिकल या स्पेरिकल मॉडल दिया था, जो कम्युनिकेशन को लगातार चलने वाली प्रोसेस बताता है।
क्वेश्चन नंबर 13, विच कम्युनिकेशन मॉडल एम्फेसाइज्ड शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस? कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्क्रेमस मॉडल। स्क्रेम के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब सेंडर और रिसीवर के एक्सपीरियंस में इक्वलिटी हो। क्वेश्चन नंबर 14, सेमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन अराइज ड्यू टू? सेमेंटिक बैरियर किस तरह से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, डिफरेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सिंबल्स। जब लोग वर्ड्स और सिंबल के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तो इससे सेमेंटिक बैरियर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज? कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला एलिमेंट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सोर्स या फिर सेंडर। कम्युनिकेशन की शुरुआत सेंडर या सोर्स से होती है जो मैसेज को इनकोड करके भेजता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट? कौन सी थ्योरी कहती है मीडिया लोगों को कैसे और किस मुद्दे पर सोचना है ये तय करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया कुछ इशू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, इससे पब्लिक उन्हीं इशू को इम्पोर्टेंट समझने लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, द एजेंडा सेटिंग थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय? एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने डेवलप की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मककॉम एंड शो। मैक्सवेल मककॉम और डोनाल्ड शो ने 1972 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये मीडिया के पब्लिक ओपिनियन पर इफेक्ट को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ? टू स्टेप फ्लो थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ओपिनियन लीडर। टू स्टेप फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया पहले ओपिनियन लीडर को इफेक्ट करती है और फिर ओपिनियन लीडर आम लोगों को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रपोज द टू स्टेप फ्लो थ्योरी? टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, पॉल लेजरफील्ड। पॉल लेजरफील्ड ने मीडिया इन्फ्लुएंस और ओपिनियन लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस थ्योरी को दिया था। पॉल लेजरफील्ड ने टू स्टेप फ्लो थ्योरी दी थी जो मीडिया और ओपिनियन लीडर को इफेक्ट को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 20, द थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू टेलीविजन शेपिंग व्यूअर्स परसेप्शंस ऑफ? कौन सी थ्योरी बताती है कि टीवी को लंबे टाइम तक देखने से लोग टीवी की चीज़ों को रियल समझने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि टीवी को लंबे टाइम तक देखने से लोग टीवी पर जो दिखाई देते हैं उसे रियल समझने लगते हैं। ये थे कम्युनिकेशन के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।